नमस्कार, मैं पूनम पाठक आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 20वां श्लोक संस्कृत और हिंदी में सुनाने आई हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है और न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। यह अजन्मा है, नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। शरीर में 6 बार परिवर्तन होता है। उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, वजूद में रहना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट हो जाना। यह शरीर इन 6 परिवर्तन से रहित है। न जायते म्रियते वा कदाचित्। जैसे शरीर उत्पन्न होता है, ऐसे यह शरीर कभी भी किसी भी समय उत्पन्न नहीं होता। यह तो सदा से रहता ही है। भगवान ने इस शरीर को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है। ममये वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। यह शरीर कभी मरता भी नहीं है। मरता वही है जो पैदा होता है और म्रियते का प्रयोग भी वही होता है जहाँ पिंड प्राण का वियोग होता है। पिंड प्राण का वियोग शरीर में होता है, परंतु शरीर में संयोग वियोग दोनों ही नहीं होते। यह ज्यों का त्यों ही रहता है। इसका मरना नहीं होता, होता ही नहीं है। अयं भूत्वा भविता वा न भूयः। यह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है, अर्थात यह स्वतः सिद्ध निर्विकार है। ये पैदा ही नहीं होता, ये मरता ही नहीं है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है। जब तक वह गर्भ में नहीं आता तब तक बच्चा है, ऐसा उसकी सत्ता होनेपन का कोई भी नहीं कहता। और जब उसका जन्म हो जाता है तो उसको सत्ता में होनेपन का लोग कहते हैं, होनेपन का है। तात्पर्य है कि बच्चा की सत्ता पैदा होने के बाद ही होती है, क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है। परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है, क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता। अजह, इस शरीर का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए यह अजह अर्थात जन्म रहित कहा गया है। नित्य, यह शरीर नित्य निरंतर रहने वाला है, अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता। अपक्षय तो अनित्य वस्तु में होता है, जो कि निरंतर रहने वाली नहीं है। जैसे आधी उम्र बीतने पर शरीर घटता है, घटने लगता है, बल क्षीण होने लगता है, इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है, इस प्रकार शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि का तो अपक्षय होता है, पर शरीर का अपक्षय नहीं होता। इस नित्य तत्व में कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती।
शाश्वतः यह नित्य तत्व निरंतर एक रूप एक रस रहने वाला है। इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यह कभी बदलता नहीं। इसमें बदलने की योग्यता है ही नहीं। ये ज्यों का त्यों रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आती। शरीर में बदलाव आती है। पुराण, यह अविनाशी तत्व पुराण अर्थात अनादि है। यह इतना पुराना है कि यह कभी पैदा हुआ ही नहीं। उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में भी देखा जाता है कि जो वस्तु पुरानी होती है वह फिर बढ़ती नहीं, प्रत्युत नष्ट हो जाती है। फिर यह तो अनुत्पन्न तत्व है। इसमें बढ़ना रूप विकार कैसे हो सकता है? तात्पर्य है कि बढ़ना रूप विकार तो उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में ही होता है, इस नित्य तत्व में नहीं। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी शरीर का नाश नहीं होता। यहाँ शरीरे पद देने का तात्पर्य है कि यह शरीर नष्ट होने वाला है। इस नष्ट होने वाले शरीर में ही 6 विकार होते हैं, शरीर में नहीं। इन पदों में भगवान ने शरीर और शरीरी का जैसा स्पष्ट वर्णन किया है, ऐसा स्पष्ट वर्णन गीता में दूसरी जगह नहीं हुआ है। अर्जुन अपने कुटुंबों को मारने की आशंका से विशेष शोक कर रहे हैं। उस शोक को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि शरीर के मरने पर शोक नहीं करना चाहिए। शरीरी का मरना नहीं होता, शरीर नष्ट नहीं होता, वो ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात अभाव नहीं होता, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। यहीं पे 20वां श्लोक समाप्त होता है। अगले श्लोक में फिर से हाजिर होंगे आप लोगों के समक्ष। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।